ये जो हमें दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। ये माया का ही तो दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भाग जाओ। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन, यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं। हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था, वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो। ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाए। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। जब तक प्रभु की शरण में नहीं, तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना को समझो। हम अंदर से पीड़ित होकर बोल रहे, आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा। घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना, मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना, ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से। शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, तो हमारा सदैव सानिध्य है। भागने की जरूरत नहीं भाई, नहीं। थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो। भागने की जरूरत नहीं है। अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे। कोई आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए। अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को। छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं,
बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाए। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए, भगवान पधार रहे हैं हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है, पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगे प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है, जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपनी हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित आकर्षण को नष्ट करके श्री भगवान से प्रीति करावे। उसे संत कहते हैं, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, दूसरों ने अनुभव किया कि साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो जब बोले तो अपने को ब्रह्म नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान के स्वरूप हो चुके। वो क्या कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समझे सयाने। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा, थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं। इसमें जो विवेकी जन है वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है, सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा, और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष, भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो, वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इसमें संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदें समुद्र से, लहरों से ऐसे उठती रहती है, उनका नाम भगवान है। जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। साहब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है, वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं, बिल्कुल मुझे संशय नहीं। पर भगवान भगवान है, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि हमारी इंद्रियां कुमार्गगामी हो रही तो हमें शासन में लेना चाहिए। शासन में नहीं लोगे तो शासन तुम्हें शासन में ले लेगा। दो शासन है, एक है राष्ट्रीय शासन, एक है भागवतिक शासन। भागवतिक शासन जब लेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता, इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो, निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं, सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ ही नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते हैं, उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं।
आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए, आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा, लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती है तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी, अब इस शरीर का क्या करेंगे। तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखते। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई, भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है, क्यों नहीं शरण में हो जाते। क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं, क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं, क्या तुम भगवान के अंश नहीं, क्या हम भगवान के अंश नहीं। अंतर क्या है, तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष। क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते। तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रहे हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते रहो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से। तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठ रहे हो, दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। यदि तुम्हें वृंदावन में रह के पराई स्त्री को भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखने की, आप पराय पुरुष शरीर की तरफ, तो कह रहे हैं कि अच्छा है, इससे अपने नेत्रों में पट्टी चढ़ा लो, मत देखो, ये नष्ट कर देंगे नेत्र तुम्हें। तो बाहर से कपड़े की पट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखो, इनको शासन में रखो। श्रीपाद करें, नेत्रे उत्पाटयति सपदि। जहां साधक असावधान होता है वहां पश्चाताप उसको होता है, जलन होती है और उसके परमार्थ में विघ्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है कि स्त्री को पुरुष शरीर में आकर्षण, पुरुष को स्त्री शरीर में आकर्षण, या भोग बुद्धि से देखना। अपने को इसी को सुधारना है, अगर इसी को सुधार लिया तो परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरु पत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान, मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना। और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद करें, हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरुपत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ये बात समझ लें। पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वित कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तो श्रीपाद कह रहे, एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लौटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। और नाम जपना शुरू कर दो तो कह रहे हैं, निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा, राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश ना हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया, यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लूटने से,
परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से, कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आए, तो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण करें। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट करे कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोर कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है, यदि वहां करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले, तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है, चाहे जीवन खोना पड़े वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा, और जिस दिन इसे आनंद मिला भगवत आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे हैं कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवत आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या, शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो, इधर भी सुखी परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत, ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंदमय जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में कहां पापाचरण में आनंद है। इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो, भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है, जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अर्षि कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। लाखों अपने वृंदावन में, बस खास बात बल गई। नहीं आप क्या समझते हो,
हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो, धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है, जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा हो ले दो, फिर ताट ठोक ले दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा 1,00,000 1,50,000 लाख पूरे होने दो, फिर इसका अब है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। जहां और कुछ उपाय बताया जाए तो भटकाव है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, निस्वार्थ बात आपसे कह रहे हैं, आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। पहले से भगवान व्यासदेव जी ने लिख दिया है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवत नाम है। यदि भगवत मार्ग में चलते हो तो तुमको मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। यहां घोर विपत्ति आ रही है तो समझ लो आगे बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली है। घोरमा पदमत्र संपद मिवा वज्ञान शनमानव निंदाम। यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानी आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी, तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणिक बात है, यद तक भी विष्णु परिणामे अमृतोपमम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा। विश्वास करो, ये परमार्थ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत विष जैसी लगती, जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो, पहली सबसे पहली परमार्थ की वृत्ति में जलन पैदा होती है। यदि तक के विष्णु देखो, अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितना कष्ट सहा गया। उस कष्ट में सर्वप्रथम क्या निकला? विष। परिणाम में क्या निकला? अमृत। अमृत निकलने पर भी अमृत अपहरण हो गया। पिलाया किसने? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन किसके बल से हुआ? श्री भगवान से। समुद्र मंथन की प्रेरणा किसने दी? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन का सारा उपाय किसने किया? श्री भगवान ने। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ है। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया? श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता। ये विष है, इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन की दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। साहे सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया। जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यदि तक अमृतोपमम परिणामे विष्णु। यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम हो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, घोरा मापद मत्र संपद मिवा वज्ञांच सनमानव। हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ। संपत्ति मानकर
सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार, जो सह गया अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली, दंपति संपत्ति पाई है, श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है, इसीलिए कहा इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त, ऐसा लग रहा था कि ये पागल है। खंडेर था वहां, कुछ समय तक रुके निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे। वो जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना है, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है, हम परमार्थ के पथिक है। ये पहली बात से बात प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और विवाह ज्ञान जो तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा, अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखिए मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम स्वामी अखंडानंद जी के सामने, जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है, तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया।
बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श्व में जो पंखा कर रहे थे वो संभले संभले पकड़ा, फिर भी चावल भर लगे। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना है। बाबा तत्काल होश में आए, एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहां ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गर्म दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे देके तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है, इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा अज्ञान शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। शकीन रिपुन्नई स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहां मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना रिपुन नहीं, उल्टा। आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछे चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाओ काटने के लिए हम आए हैं। सबको भगवत भाव से, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का। गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन है उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग। बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। और कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान ली, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना ही, इसको भोगना ही है। राधा सब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निर्पेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत। और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत। जड़ है ये शरीर, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रता भी, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार कर। राधे श्याम श्री हरिवंश।
देख के चल रहा है। प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, हे अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती। मात्सर्याणि सुमित्रतामिव, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं, आओ आओ जी कैसे हो। तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सरती, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो, कैसे हुआ, क्या सेवा करे, दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान, इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रणत रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं हो। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है, परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष। और ऐसे जो उनके अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे, यही मार्ग है। बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन महादुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरलीधरांग रसदे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा, जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद वृंदावंदनाय सततम, बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से। जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है, तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं वे सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का रज रानी सद्य वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु बहुहादरे, बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलताम उपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने, वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है, क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की। थोड़ी सेवा, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला, वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। बड़ी सामर्थ है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ है। श्री
राधा कुंड में कहीं जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, शोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें, और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का, प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, उन्होंने बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहां आए, आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्थर। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहां गंदगी करके जाओगे, यहां असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती हो वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी, सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है, बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे जरूर सोनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधा वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी। ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रेतन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करना, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चली, हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी? हम तो डॉक्टर काय को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां, हम भवरोग के डॉक्टर हैं। उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवत आनंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसे हो सकता है? वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता
अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन तीन को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है।